राज्यसभा में आज खूब हंगामा बरपा और इस हंगामे के बीच में हमने देखा कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो राज्यसभा के उपसभापति की तरफ से आई। उसमें बड़ा सारा एक लंबा चौड़ा जो बात उन्होंने रखी वो थी रूल 267 के नोटिसेस को लेकर के। अब अगर आप राज्यसभा में देखें तो अक्सर हम जब सदन की कार्रवाई होती है, दरअसल नोटिसेस जो हैं 267 की अगर हम बात करें राज्यसभा में, एक तरीके से लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन होता है। एडजर्नमेंट मोशन होता है कि आप सारा काम जो भी लेजिस्लेटिव बिजनेस हैं, जो बिल्स हैं, जो कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, वो सब एक साइड में रखिए और एक कोई बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट अगर कोई इशू है तो सारा एडजर्न करिए बाकी कार्रवाई को और उस पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट इशू पे आप चर्चा कराइए। तो लोकसभा में तो एडजर्नमेंट मोशन है, राज्यसभा में एडजर्नमेंट मोशन नहीं है, लेकिन 267 एक रूल है जिसके तहत सदस्य जो है वो नोटिस देते हैं, फिर चेयर उस नोटिस को एक्सेप्ट करता है और फिर उसके बाद उस विषय पर जो है चर्चा होती है। अब आप देखते होंगे जब भी सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो चेयर से जो है वो तमाम 267 के जो नोटिसेस हैं वो पढ़े जाते हैं और फिर चेयर की तरफ से कहा जाता है कि अप्रोप्रिएट नहीं थे या रूल्स के तहत नहीं थे, इसलिए इन तमाम जो नोटिसेस को है वो खारिज कर दिया जाता है। अब जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तो हम देख रहे हैं कि विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद जो हैं वो राज्यसभा में रूल 267 के तहत एसआईआर के मुद्दे पर अपने नोटिसेस जो हैं वो देते हैं। वो चाहते हैं कि ये विपक्ष मानता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस ही इसको माना जाएगा। एसआईआर एक ज्वलंत मुद्दा है और उसको लेकर के जो है सदन के पटल पर चर्चा जो है होना आवश्यक है, इसलिए इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद रूल 267 के तहत लगातार अपने नोटिसेस जो हैं वो देते हैं, लेकिन लगातार ये नोटिसेस जो हैं वो खारिज भी चेयर की तरफ से कर दिया जाता है। अब आज इसी रूल 267 पर एक लंबा चौड़ा वक्तव्य जो है वो चेयर की तरफ से, उपसभापति की तरफ से राज्यसभा के आया, जिसमें उन्होंने कहा कि रूल 267 जो है वो बड़े कैजुअल मैनर में इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार जो है वो जो अप्रोप्रिएट जो उसके लिए जितने क्राइटेरिया चाहिए वो क्राइटेरिया नहीं होता है। उसके अलावा भी रूल 267 के नोटिसेस जो हैं वो विपक्षी सांसदों द्वारा दिए जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन है उस तरह का कोई एक तरीके से टूल जो है अगर आप कहें तो वो राज्यसभा में नहीं है, उस तरह का कोई रूल राज्यसभा में नहीं है, लेकिन राज्यसभा में अटेंशन कॉलिंग मोशन है। इसके अलावा भी और भी कई सारे रूल हैं जिसके तहत विपक्ष जो है अपनी बात या शॉर्ट डिस्कशंस हैं या इसके अलावा जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन है। तो आज चेयर की तरफ से कहा गया कि इस तरह की चीज़ें भी जो है विपक्ष उठा सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन रखवा सकता है, कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस दे सकता है। 267 जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पास्ट की तमाम रूलिंग्स जो हैं आज चेयरमैन की तरफ से बताई गई सदन को कि किस तरह से कब क्या हुआ था। इसके अलावा एक बात और जो कही गई कि जो मैटर सबजुडिस्ड हैं वो मैटर, ताकि एक जुडिशरी पर किसी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो, किसी सबजुडिस मैटर पर चर्चा अगर सदन के पटल पर होती है तो एक सेल्फ रेगुलेटेड उन्होंने कहा कि एक हाउसेस में है कि आप किसी रेजिंग सबजुडिस मैटर जो है वो एक रिस्ट्रिक्शंस जो है, एक सेल्फ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन जो है वो संसद की तरफ से हमेशा रहा है कि किसी तरह का दबाव जो है जुडिशरी पर ना हो, इसलिए सबजुडिस मैटर्स जो हैं उन पर चर्चा ना हो सदन के पटल पर। तो ये जो नोटिसेस जो हैं जो जिसको खारिज किया जाता है उसके लिए अपने सारे तथ्य या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो चेयर की तरफ से दिए गए। एक आर्ग्यूमेंट दिया गया कि वो जो है वो 267 की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो क्राइटेरिया चाहिए होता है वो नहीं होता है। दूसरा, कई बार सबजुडिस मैटर होते हैं। तीसरा, चेयर ने कहा कि कई बार कैजुअल मैनर में जो है वो दे दिया जाता है। और इसके अलावा चेयर की तरफ से कहा गया कि और भी टूल्स हैं विपक्ष के हाथ में जिसके तहत वो इन तमाम मुद्दों पर को उठा सकता है। इसके अलावा एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भी एक जो पूर्व लोकसभा स्पीकर हैं बलराम जाखड़ साहब, उनकी एक रूलिंग की भी जिक्र जो है आज चेयर की तरफ से किया
गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उस पर चर्चा वो सदन के पटल पर नहीं करा सकते हैं। तो ये तमाम बातें आज जो 267 का रूल्स या जो नोटिसेस हैं या जो SIR का मुद्दा है, उसको लेकर के चेयर की तरफ से आज राज्यसभा में कही गई और इसको लेकर के काफ़ी सारा हंगामा भी हुआ, क्योंकि विपक्ष मानता है कि SIR का मुद्दा, जिसमें भारी संख्या में जो है वोटर का डिलीशन जो है वो हो रहा है इलेक्टोरल रोल से, और क्योंकि अभी ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज जो है वो बिहार में हो रही है और आने वाले दिनों में देश के अन्य राज्यों में भी होगी, ऐसे में विपक्ष को लगता है कि एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और इस पर चर्चा जो है वो सदन में होनी चाहिए। और ये 267 का एक मुफीद इस रूल के तहत इस पर चर्चा होनी चाहिए, एक मुफीद केस है उसके लिए, और विपक्ष को बिल्कुल नहीं लगता कि वो कहीं से भी रूल्स को जो है वो बाईपास कर रहे हैं। उनको लगता है एक ज्वलंत मुद्दा है और काफ़ी सारे जो देश के लोग हैं, आम नागरिक जो हैं, वो इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों का जो वोटिंग जो राइट है वो उनसे छिन जाएगा। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जिस तरीके से पहले के चेयर मैंने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को ही 267 में ला कर के चर्चा करनी चाहिए, वो जो है वो मानते हैं कि वो श्रेणी में है और इस पर रूल 267 में चर्चा जो है वो सदन के पटल पर होनी चाहिए। बहरहाल रूल 267 जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन होता है, ऐसे में राज्यसभा में भी जो है रूल 267 होता है, जिसमें किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर सारे बिजनेस को एडजर्न करके जो है वो चर्चा कराई जाती है। लेकिन अगर आप देखें हाल फिलहाल की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, 2000 से शुरुआत अगर हम करें तो 2000 से लेकर 2004 के बीच में 267 के जो नोटिसेस दिए गए, उसमें सिर्फ 4 ही जो नोटिसेस हैं वो उन पर चर्चा हो पाई। इसके अलावा 451 जो है रूल 267 के नोटिसेस दिए गए 2009 से 2014 के बीच में, जिसमें सिर्फ एक मुद्दा जो कि लोकपाल का मुद्दा था उस पर चर्चा हुई। और इसके अलावा अगर 2014 से पिछला जो सेशन था राज्यसभा का उसकी बात करें तो उसमें 3152 यानी 3152 नोटिसेस जो हैं वो रूल 267 के तहत दिए गए, जिसमें से 6 पर चर्चा जो है वो अलाउ की गई चेयर की तरफ से। तो कुल मिलाकर के रूल 267 का अगर हम देखें 2000 से लेकर के 2024 या 25 का आंकड़ा, तो बहुत ज़्यादा बार जो है ये खारिज हो जाते हैं और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हमेशा ये खींचतान रहती है। सत्ता पक्ष हमेशा कहता है कि ये क्राइटेरिया को नहीं मीट कर रहे, या इसमें ये प्रॉब्लम है या उसमें वो प्रॉब्लम है, और विपक्ष कहता है कि नहीं, ये एकदम मुफीद केस है इस रूल के तहत चर्चा करने का, क्योंकि ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है और इस पर चर्चा जो है सदन के पटल पर होनी चाहिए और सरकार की तरफ से जवाब भी इस पर होना चाहिए। तो ये जो मुद्दा है, और हमें आगे आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि ये स्टेलमेट जो है ये बरकरार रहने का आसार ज़्यादा हैं, क्योंकि विपक्ष SIR के मुद्दे पर बिल्कुल अड़ा हुआ है। रूल्स की वो बात करें कि ये एकदम मुफीद केस है कि आप बाकी बिजनेस को एडजर्न करके इस पर चर्चा कराइए, तो सरकार इस पर इलेक्शन कमीशन के ऑटोनोमस बॉडी होने से लेकर के मैटर के सब्जुडिस होने का हवाला दे रही है। तो ऐसे में जो रशाकशी है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वो पूरी तरह से बरकरार है, और आगे आने वाले दिनों में ऐसा लगता नहीं कि सरकार इस पर चर्चा के लिए राज़ी होगी, और ऐसा भी नहीं लगता कि विपक्ष इस मुद्दे से हटेगा या किसी कोई बीच का रास्ता निकलेगा। फ़िलहाल ऐसे तो कोई आसार अभी फ़िलहाल तो नहीं लगते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी BSc मीटिंग्स में, इसके अलावा फ्लोर लीडर्स की मीटिंग्स में ये मुद्दा जो है ये डिस्कशन में आता रहा है, लेकिन अभी तक कोई मिडल पाथ या कोई बात जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आती। और आगे आने वाले दिनों में भी लगता है कि गतिरोध इसी तरह से कम इस मुद्दे पर बरकरार रहेगा।